नमस्कार और प्रणाम। महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर आज हम सब मिलकर दैवत्व के सबसे गूढ़, सबसे कॉम्प्लेक्स स्वरूपों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर शिव हैं कौन? क्या है उनकी ऊर्जा? हमारी आज की ये पूरी पड़ताल, ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। ये एक तरह से शिव की ऊर्जा को महसूस करने की एक यात्रा है। देखिए, इस एक श्लोक में ही कह सकते हैं कि पूरा सार छुपा है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सिद्धांत है। वो एक ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, एक आनंदमयी चेतना है जो हर किसी में, हर चीज में मौजूद है। वो खुद कहते हैं कि मैं ना पाप हूं, ना पुण्य, ना सुख, ना दुख, मैं इन सब से परे हूं। मैं तो बस वो चेतना हूं जो हमेशा हमेशा आनंद में रहती है। अच्छा, इस फर्क को थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक तरफ है शिव और दूसरी तरफ है शंकर। शिव वो प्रिंसिपल हैं, वो फॉर्मलेस एलिमेंट, वो शिवत्व हैं जो हम सबके अंदर हैं। और शंकर शंकर उस तत्व को दिया गया एक साकार रूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम समझते हैं। जटाधारी, गंगा को धारण किए हुए वो शंकर हैं। तो देखिए, बात कितनी गहरी है। जब हमारे अंदर से वो चेतना, वो शिव तत्व निकल जाता है तो शिव ही शव बन जाता है। लेकिन कोई जीते जी भी शव बन सकता है। पता है कैसे? जब हम अपने अंदर की करुणा, अपने अंदर का आनंद खो देते हैं तो हम एक तरह से चलते फिरते शव ही तो हैं। हाँ, क्योंकि शिव का एक नाम करुणावतारम भी है। मतलब वो करुणा के अवतार हैं। जब हमें किसी के दुख को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते, तो असल में हम अपने अंदर के उसी शिवत्व को खो रहे होते हैं। और बस उसी पर हम उस आनंदमयी चेतना से दूर हो जाते हैं। चलिए इस फिलॉसफी को, इस वैराग्य की बात को एक असल जिंदगी के किस्से से समझते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो डिटैचमेंट का असली मतलब सिखाता है। तो होता क्या है, भस्मारती के समय करीब 2 घंटे लगाकर महादेव का इतना सुंदर, इतना अद्भुत श्रृंगार होता है। हल्दी, चंदन, गुलाल, मतलब एक बेहद खूबसूरत रूप तैयार किया जाता है। और फिर भक्तों से कहा जाता है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पलक झपकते ही उस पूरे श्रृंगार को भस्म से, राख से ढक दिया जाता है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही पल में। और ये हमें क्या सिखाता है? एक बहुत बड़ी बात कि शिव को ना तो उस खूबसूरत श्रृंगार से कोई लगाव है और ना ही उस भस्म से कोई डर। वो दोनों ही हाल में मस्त हैं, आनंद में हैं। यही तो है संभाव। यही संदेश है कि जीवन के किसी भी रूप से, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, आसक्त मत हो। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो फॉर्मलेस फिलॉसफी है, ये शंकर से जुड़े सिंबल्स के जरिए कैसे हमें समझाई गई है। गंगा की कहानी तो हम सबने सुनी है ना? जब राजा भगीरथ की तपस्या से वो धरती पर आ रही थी तो उन्हें अपने वेग पर, अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उन्होंने कहा, मेरा प्रवाह तो सब कुछ बहा ले जाएगा। तब शिव ने बहुत ही विनम्रता से उन्हें अपनी जटाओं में ही बांध लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें बहने दिया। ये अपने ईगो को, अपने अहंकार को कंट्रोल करने का कितना बड़ा सबक है। अब बात करते हैं त्रिशूल की। ये सिर्फ कोई हथियार नहीं है, ये एक सिंबल है हमारी अपनी 3 सबसे बड़ी बुराइयों को खत्म करने का। अहंकार, क्रोध और मोह। हमारे सारे दुखों की जड़ यही 3 तो हैं। त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि इन पर विजय पाना ही असली जीत है। और डमरू का सीधा सीधा कनेक्शन है काल से, यानी टाइम से। गौर करने वाली बात है कि ये हमेशा उनके हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ तांडव के समय आता है, जब ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब समय तो अपने आप चलता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो शिव उसे अपने हाथों में लेकर उसकी ले को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कहानी बहुत भावुक है। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया और शिव उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ बने। उन आंसुओं में उनकी सारी करुणा, सारी वेदना, सारा प्रेम था। इसीलिए कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनना उस दिव्य करुणा के एक अंश को अपने साथ रखने जैसा है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब आते हैं महाशिवरात्रि पर। ये रात इतनी खास क्यों है और इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? असल में महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात है। कॉन्शियसनेस और एनर्जी का मिलन। शिव यानी चेतना और पार्वती यानी प्रकृति जब एक होते हैं तो वो पल क्रिएशन का, सृजन का सबसे बड़ा पल होता है।
इसमें जबरदस्त क्रिएटिव पोटेंशियल होता है। तो सवाल ये है कि इस रात की एनर्जी से कैसे जुड़ा जाए। देखिए, ये सिर्फ व्रत रखने की बात नहीं है, ये सृजन की रात है, पूर्णत्व की रात। सबसे अच्छा तरीका है ध्यान में बैठना और जो कुछ भी आप अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी सकारात्मक संकल्प प्रकृति को भेजें, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, कर्ज से मुक्ति हो या मन की शांति। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जो इन सारी फिलॉसफिकल बातों को एक मानवीय रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने रखती है। सती और शिव की कहानी। सोचिए, एक लड़की एक तपस्वी को पाने के लिए अपनी हर सीमा, हर हद पार कर देती है। उसकी भक्ति, उसके प्रेम को देखकर वो तपस्वी उससे विवाह कर लेता है और फिर वो उससे 100 गुना ज्यादा प्यार करता है। इतना कि जब वो चली जाती है तो वो उसके मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकता रहता है और बस यही कहता है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। उस प्रेम में किसी को छोड़ना कितना मुश्किल था, और आज की दुनिया में जहां लेट गो करना, मूव ऑन करना इतना आसान हो गया है, जहां रिश्ते इतनी आसानी से बन और बिगड़ जाते हैं, क्या वैसा प्यार, वैसा शाश्वत समर्पण आज कहीं मिल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।